सामने दमकल कर्मी जियान जुआंग ने तुरंत अपने साथियों को आदमी को काबू में करने का आदेश दिया। उन्हें लगा कि यह आदमी कोई सीरियल किलर है। दो लोग आगे बढ़े और पुलिस अफसर की सांस टटोलने लगे, लेकिन उन्होंने पाया कि तो सांस थी और नहीं दिल की धड़कन। टॉयलेट में पड़े उस कटे हुए हाथ को देखकर उन्हें श्योर यकीन हो गया कि आदमी ने आत्महत्या करने में नाकाम होने के बाद गुस्से में पुलिस अफसर को मार डाला। फायर ब्रिगेड के कप्तान ने अपने साथी को बोला कि उस कटे हुए हाथ की तस्वीर खींचो और फिर कोई तरीका निकालकर उसे बाहर लाओ। पर उन्हें यह नहीं मालूम था कि यही फैसला उन्हें एक ऐसी खाई में धकेल देगा जहां से वापसी नामुमकिन होगी। वह कटा हुआ हाथ सचमुच हिल रहा था और उसमें असाधारण ताकत थी। 3 दमकलकर्मी मिलकर 5 मिनट तक खींचते रहे, तब जाकर वे उस अजीब हाथ से छुटकारा पा सके। लेकिन इससे पहले कि वे राहत की सांस लेते, उन्होंने देखा कि वह हाथ अचानक 2 मीटर लंबा होकर झपटा, जिसकी गर्दन उसने पकड़ ली। वह दमकलकर्मी बिल्कुल भी छूट नहीं पाया। 30 सेकंड से भी कम समय में उसकी गर्दन तोड़ दी गई। उस आदमी को तभी एहसास हुआ कि पुलिस अफसर की मौत भी बिल्कुल इसी तरह हुई थी, यानी उसे भी उसी हाथ ने मारा था। फायर ब्रिगेड के कप्तान ने उस आदमी से पूछा कि यह क्या मामला है, लेकिन आदमी खुद भी कुछ नहीं समझ पाया। उसने कहा कि अचानक टॉयलेट में वह हाथ प्रकट हो गया। आगे की सारी घटना कप्तान ने भी अपनी आंखों से देखी। वह हाथ न केवल इंसान को मार सकता था, बल्कि जिसे वह खरोंच देता उसमें बहुत तेजी से संक्रमण फैल जाता। अभी अभी जिस जवान को इस हाथ ने पकड़ा था, उसकी आंखों के चारों तरफ काले घेरे हो गए थे। वह लगातार चिल्ला रहा था कि उसका हाथ बहुत दर्द कर रहा है, लेकिन वे सब लोग इस बाथरूम से निकल नहीं पा रहे थे क्योंकि अफरा तफरी में दरवाजा बंद हो गया था। चाहे आदमी ने कितनी भी जोर से खींचा, दरवाजा खुल ही नहीं रहा था।